बहुजन समाज पार्टी ने बिहार की राजनीति में एक बड़ा दांव खेलते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान बसपा के राष्ट्रीय समन्वयक और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने औरंगाबाद जिले के बारूड़ प्रखंड स्थित गौतम बुद्ध भवन में आयोजित नबीनगर विधानसभा स्तरीय संगठनात्मक समीक्षा बैठक में किया है। रामजी गौतम ने अपने संबोधन में कहा कि बसपा किसी गठबंधन की बैसाखी पर नहीं बल्कि अपने चुनावी संगठन और समाज की ताकत के बल पर चुनाव मैदान में उतरेगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पार्टी को किसी गठबंधन की जरूरत नहीं है और जो लोग बसपा पर समीकरण बिगाड़ने का आरोप लगाते हैं वे खुद अकेले चुनाव लड़कर अपनी ताकत को देख सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज की बैठक केवल समीक्षा नहीं बल्कि परिवर्तन की नींव है। बैठक में उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में इस प्रकार की संगठनात्मक बैठकें होंगी जिनके आधार पर प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने ये भी दावा किया कि बसपा बिहार में सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि सत्ता का स्थायी विकल्प बनने जा रही है। कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल कुमार ने भी कहा कि राज्य में परिवर्तन की लहर चल रही है और बसपा की अगुवाई में बिहार की जनता डबल इंजन सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि पार्टी सुप्रीमो मायावती की विशेष नजर बिहार की राजनीति पर है और रामजी गौतम प्रदेश में संगठन को नए सिरे से खड़ा करने में लगे हैं। इस बैठक में संगठन विस्तार पर जोर देते हुए वक्ताओं ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य समाज के सबसे वंचित तबकों को मुख्य धारा में लाना है। इस बैठक में बसपा के केंद्रीय प्रदेश प्रभारी उमा शंकर गौतम, पार्टी नेता राम इकबाल राम, मनोज राम, प्रेमचंद्र राम, संजय मंडल और पवन समेत कई अन्य पदाधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता वीरेंद्र राम ने की जबकि संचालन राम इकबाल राम ने किया। बैठक में जिले भर के स्थानीय कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस घोषणा के बाद राजनीतिक हलकों में ये चर्चाएं तेज हो गई कि बसपा का ये फैसला एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए सिरदर्द बन सकता है, खासकर उन सीटों पर जहां त्रिकोणीय मुकाबले की आशंकाएं बन रही हैं। बसपा की ये रणनीति राज्य में दलित, पिछड़ा और अति पिछड़ा मतदाताओं को साधने की मंशा के तौर पर भी देखी जा रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ ये मानते हैं कि अगर बसपा मैदान में गंभीरता से उतरी और वोटों का बंटवारा हुआ तो इसका असर राज्य की चुनावी तस्वीर पर गहरा पड़ सकता है। वहीं बैठक के अंत में रामजी गौतम ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए कि वे हर पंचायत और गाँव तक संगठन की विचारधारा को पहुँचाएं और अगले चुनाव को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के आंदोलन की तरह देखें। बसपा की इस राजनीतिक पहल के बारे में आपका क्या सोचना है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।